Hello students, today we will learn a very important topic, have to, has to and had to. And I make sure these words are used when something necessary or we are forced to do something. So learn यहाँ पर जो हैव टू हैज टू और हैड टू व्हाट डिफरेंस। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड कि हैव टू और हैज टू का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें बीते समय में या फिर प्रेजेंट समय में जब कोई ऐसी मजबूरी होती है तो उस मजबूरी को हम लोग इंग्लिश में कैसे बयां करें, सेंटेंसेस के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको सुबह उठना पड़ता है किसी मजबूरी के कारण, हमें पढ़ने जाना है, स्कूल जाना है, तो एक प्रकार का एक मजबूरी हुआ, पापा मम्मी का डांट न खाए तो हमें उठना पड़ता है, एक मजबूरी हुआ। तो प्रेजेंट का सिचुएशन में जो हम लोग डेली लाइफ में इस चीज़ को हम लोग रियलाइज करते हैं कि मेरी मजबूरी है यार, मुझे सुबह उठना पड़ता है। कोई भी चीज़ अगर खाने का मन नहीं करता हो लेकिन माँ पिताजी या भाई के डर से उस चीज़ को खाना पड़ता है, तो प्रेजेंट सिचुएशन में वो एक मजबूरी के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार कुछ पास्ट में भी हम लोग को कुछ ऐसा मजबूरी होता है जिसमें हम लोग को काम को करना पड़ता है व करना पड़ा है। जैसे कि अभी स्कूल से हम लोग को इतना ज़्यादा होमवर्क मिल गया है जो हम लोग कल रात तक करना पड़ा, कल देर रात तक हम लोग को करना पड़ा। तो क्यों, हम लोग की एक मजबूरी था पास्ट का। जैसे कि कल परसों 2 दिन या 3 दिन पहले टीचर ने हमको होमवर्क दिए हुए हैं, उस होमवर्क को हमको आज दिखाना है, तो हमको पीछे रात में ही, लास्ट नाइट में ही उस चीज़ को देर रात तक जग कर हमको काम को, होमवर्क को पूरा करना है। तो ऐसे जो हम काम देर रात तक, लेट नाइट तक जो हम होमवर्क को किए, उस होमवर्क को जो लेट रात तक किए वो क्या था, मेरा मजबूरी था। क्यों, सुबह में अगले दिन हमको टीचर को दिखाना था। तो उस मजबूरी को हम लोग दिखाने के लिए इस टेंस के माध्यम से, इस सेंटेंस के माध्यम से, इस वर्ड के माध्यम से हम लोग सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हैव टू हैज टू। तो हैव टू और हैज टू ये दोनों क्या है, दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग के साथ यूज होता है। ही सी इट नेम और आई वी दे के साथ में सब अलग अलग है, हैव टू हैज टू। तो इसको हम लोग जानते हैं, शुरू से सीखे हैं कि आई वी यू दे के साथ में ये जो वहां पर लिखा है, तो आई वी यू और दे के साथ में हम लोग हैव टू लगाते हैं, और ही सी इट एंड नेम के साथ में हैज टू लगाते हैं। तो ये हम लोग जानते हैं कि हैव टू और हैज टू किसके साथ लगता है। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया कि सब्जेक्ट प्लस हैज टू, हैव टू प्लस वर्ब। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हैव टू हैज टू की जो होता है, अभी बताया मैंने कि अभी की ये मजबूरी है, हमारे प्रेजेंट टाइम की मजबूरी होती है। तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, जैसे कि जरूरी होना या फिर मजबूरी होना, जैसे कि पढ़ता है, करना है। तो यहाँ पर हम लोग को सेंटेंस के माध्यम से सॉल्व करना है। यहाँ पर हैड टू, यहाँ पर पढ़ता था, करना पड़ा, ये पास्ट टाइम के बताता है, जो पहले की मजबूरी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए सेंटेंस के माध्यम से मैंने दोनों को लिखा है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ देखिए, मुझे जल्दी उठना पड़ता है। अब देखिए, मुझे जल्दी उठना पड़ता है, इसका मतलब बताएं हम कि पिताजी का डांट हो या फिर हमको
होमवर्क करना है, एग्जाम आ रहा है, पढ़ाई करना एक मजबूरी है। तो उस मजबूरी को प्रेजेंट सिचुएशन में कहते हैं कि मुझे जल्दी उठना पड़ता है। तो इस सेंटेंस को हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग बनाएंगे। जैसे आई हैव टू, क्या बनाएंगे, आई हैव टू वेक अप अर्ली। क्या बनाएंगे, आई हैव टू wake up early। I have to wake up early। तो इसको हम लोग जब स्पीकिंग करेंगे थोड़ा सा स्पीकिंग स्टाइल में करेंगे। I have to wake up early, I have to wake up early, मुझे जल्दी उठना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई पूछता है आपसे, अरे यार तू कितना बजे उठ जाता है कि तू होमवर्क कर लेता है, अरे क्या करें हमको उठना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये मजबूरी के अंतर्गत आता है प्रेजेंट सिचुएशन। फिर देखिए यहाँ पर उसे रोज स्कूल जाना पड़ता है। अब इसे रोज स्कूल जाना पड़ता है, क्या है, उसको पढ़ाई करना है, माँ पिताजी उसको या तो डांटेंगे या फिर स्कूल में उसको नहीं अब्सेंस करता है तो टीचर उनको डांट लगाएंगे। तो स्कूल जाना एक मजबूरी है, तो उसे रोज स्कूल जाना पड़ता है। तो उसे के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ही सीखने में तो लगाएंगे ही लगा भी सकते हैं, बस सी लगा सकते हैं। तो ही हैज टू गो टू स्कूल एवरी डे। तो यहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हैज टू गो टू स्कूल एवरी डे, उसे रोज स्कूल जाना पड़ता है। और यह मुझे जाना है और मान लीजिए कि आपके दोस्त बैठे हुए एक साथ में पढ़ रहे हैं या फिर कोई बातचीत चल रहा है, तो फिर अचानक मुझे याद आया कि वो मेरे पापा ने मुझको काम दिया है या फिर टीचर ने होमवर्क दिए हैं, उस काम को करना है। तेरे भाई मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना है। तो ये मेरा जाना क्या हुआ, वहां से उठकर जो जाना है वो एक मजबूरी के अंतर्गत आता है। तो मुझे जाना है तो आई हैव टू गो, तो इसको बना सकते हैं हम, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। तो ये जो क्या एक मजबूरी के अंतर्गत आता है, आई हैव टू गो। तो इसको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैड टू भी क्या पढ़ता था, करना पड़ा। ये पास्ट के टाइम का समय बताता है, इससे पहले की कोई मजबूरी है। जैसे मुझे कल देर तक काम करना पड़ा, अगर बोलते हैं कि मुझे कल देर तक काम करना पड़ा, उन्हें मैच रद्द करना पड़ा, उन्हें खेलना पड़ा, उन्हें जाना पड़ा, तो ये जो सेंटेंसेस है ये पास्ट के समय में ये चीजों को बताता है कि पास्ट में कैसे आपने काम किया, क्यों किया। तो एक मजबूरी के अंतर्गत आता है, क्या कर यार मुझे जाना पड़ा, ठीक है। अब मान लीजिए कोई बोलता है कि यार तू तेरे दोस्त का बर्थडे पार्टी था लेकिन तू तो उससे बातचीत करना बंद कर दिया था, तो क्या करे, मेरा दोस्त है, मुझे जाना पड़ा। तो ये पीछे के समय का जो आपका मजबूरी है कोई, तो कंपल्सन है जिसको उसको हम लोग मजबूरी को अंतर्गत आता है। तो वहां पर हैड टू एक पास्ट के मजबूरी से मुझे कल देर तक काम करना पड़ा। तो यहाँ पर क्या लगेगा, आई हैड टू, क्या लगेगा हम लोग, आई हैड टू। अब मुझे कल देर तक काम करना पड़ा, आई हैड टू वर्क लेट yesterday। I had to work late yesterday। उसे जल्दी जाना पड़ा। अब देखिए उसे जल्दी जाना पड़ा। अब कोई बोल रहा है कि भाई वो क्यों जल्दी चला गया, तो उसके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गया है, उसको जल्दी जाना पड़ा। तो उसे जल्दी जाना पड़ा। वो जो पास्ट के समय में हम लोग आज कोई दोस्त किसी से मिलने हम मिलने पड़े, हम लोग बातचीत करते करते उसको चला गया, क्यों नहीं भाई उसे जाना पड़ा। तो ये कोई ना कोई ऐसे मजबूरी था कि उसको जाना पड़ा, तो उसे जाना पड़ा। तो उसे के लिए ही लगा सकते, सी भी लगा सकते, उसे जल्दी जाना पड़ा। तो ही हैड टू गो, ही हैड टू गो, उसे जल्दी जाना पड़ा। या फिर इसको यूज कर सकते हैं लीव, यू हैड टू गो, या फिर लीव का भी यूज कर सकते हैं, यू हैड टू गो लीव, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, यू हैड टू गो या फिर ही हैड टू लीव। तो हम लोग गो और लीव दोनों यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूज किए ही हैड टू लीव, उसे जाना पड़ा। अब देखो लिखा मुझे अंडा को खाना पड़ा, मुझे इग खाना पड़ा। अब देखो
अब मान लो आपको भूख लगा है, आप किसी रेस्टोरेंट पर गए, अब कुछ आपके लिए कुछ खाना है ही नहीं, आपको कुछ खाने का मूड नहीं है अच्छा, तो वहां पर आपको दिखा दिया ईद बना हुआ है, लेकिन आपको क्या करा, भूख लगा है, पैसा तो है, सब कुछ है, लेकिन हमारे टाइप का कुछ खाना नहीं मिल रहा है। तो जब हमारे टाइप का कुछ खाना नहीं मिला, कोई फूड नहीं है रेस्टोरेंट में, तो वहां पर सर्व किया गया, ईद हुआ है, तो वहां पर जब हम लोग बोले तो हम लोग क्या करते हैं, ईद को खाना पड़ा। तो यहाँ पर लगा सकते हैं आई हैड टू ईट आई हैड टू ईट। तो यहाँ पर हम लोग क्या हो गया, इसको हम लोग क्या था, एक मजबूरी था, मुझे अंडा को खाना पड़ा, ये मेरी मजबूरी था। तो इस प्रकार से हमने स्पीकिंग के लिए, आज हमने जो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जो वर्ड सिखाए हैं, इस वर्ड को आप लोग ध्यान से देखिए। जो यहाँ पर आपको फिर से मैं एक बता देना चाहता हूँ कि हैव टू और हैज टू एक जरूरी काम के जो होता है, जो मजबूरी का होना, जहाँ पर साबित करता है जो अभी का प्रेजेंट का ये सिचुएशन होता है, वहां पर इसका हम लोग यूज करते हैं। तो फिर इस टॉपिक को आशा करते हैं आपको खूब अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू एवरीवन।